सामने अभी आई है। 2013 में अवान आया, एक चर्च में प्रोग्राम था और स्मेरा और बच्चे वहाँ पे वर्शिप कर रहे थे। सैमसन था, हमारी पूरी टीम थी और मैं जब नीचे खड़ा था तो समाज के अंदर मौजूद थी और उस वक्त का पास्टर नहीं था, ये भी मैं बता दूँ। खिदमत मैं जरूर करता था लेकिन उस वक्त मखसूस हो चुका था, लेकिन उस वक्त हमने काम नहीं शुरू किया था, मनादी नहीं शुरू की थी, हम काम दूसरे बिशप साहब के साथ करते थे। ये अम्मा जी से जब मैंने इस पे सर पर मैंने हाथ रखा, दुआ की, तो अबलीस ने मेरे कान बंद कर दिए और अबलीस मेरे साथ बात करना शुरू हुआ कि तेरे बच्चे स्टेज पे हैं, गांव का माहौल है और लाइट चलेगी। मुझे बाकी ना तो मुझे लग रहा था कि लाइट चलेगी है, ना मुझे सुनाई दे रहा था, लेकिन मैंने हाथ रखा दुआ करता रहा। दुआ मैंने रोक दी थोड़ी देर के लिए, उसकी आवाज सुनी और अभी मैं आंखें नहीं मैंने खोली थी कि एकदम से दोबारा से मेरे कानों में गीतों की आवाज आई। जैसी गीतों की आवाज आई मेरे कानों में तो खुदा ने मेरे साथ बात की। खुदा ने कहा कि लाइट आ रही है, तू जो काम कर रहा है वो कर। और मैंने कहा खुदा मैंने कभी बदरू नहीं निकाली, ना मुझे पता है, लेकिन खुदावंद अगर तू चाहता है कि मैं बदरू में निकालूं, उससे पहले मैं गाना चाहता था, लेकिन खुदावंद ने यहाँ पर मुझसे काम लिया और उसी वक्त मैंने खुदावंद से अहद किया कि खुदावंद अगर तूने ये बरकत मुझे देनी है तो मैं बरकत लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बरकत ऐसी होनी चाहिए कि खुदावंद ना तूने मारा था और ना मैं मारूंगा, इसलिए जब मैं हाथ रख के दुआ करूं बदरू आए तो अपनी मर्जी से, लेकिन जब जाए तो वो मेरी मर्जी से, खुदावंद तेरी मर्जी से जानी चाहिए। फिर वो जा ना सके और खुदावंद ने ये काम शुरू किया और 2013 से लेके आज तक मैं हर बुध को, पहले मैं जुमे का रोजा रखता था क्योंकि हमारी जुमे को इबादत होती थी, और उसके बाद फिर मैंने बुध का रोजा रखना शुरू किया, मेरी टीम ने रोजे रखने शुरू किए। खुदावंद ने आज हमें सरफराजी दी है और उस वक्त से जो खुदावंद के साथ मेरा वायदा हुआ वो यही है कि मैं ना मारूंगा और खुदावंद तू मेरी बरकतों को बढ़ाते जाना। खुदा मेरी बरकतों को बढ़ा रहा है। यहाँ से ये सबसे पहले जो बदू मैंने निकाली थी वो इस समाज के अंदर है। ये साथ आपको एक पास्टर साहब भी नजर आ रहे हैं, ये सिलेशन आर्मी के पास्टर थे, इन्होंने मुझे बुलाया, कहते भाई साहब जल्दी आना, और मुझे कोई तजर्बा लेकिन मैंने निकाली। खुदा उनका शुक्र है कि जब मैं दुआ करता रहा बदरू निकल गई और अम्मा जी खुद ही उठ के कहती हालेलुया, और हमने भी हालेलुया का नारा लगाया और खुदा उनका शुक्र है वहां से खुदा मेरी जिंदगी को चेंज किया। जी आगे ये उसी जगह की वांड है कि कलीसिया सारी। हाँ जी आगे यहाँ से हमने यहाँ पे जब खिदमत शुरू की तो ये पहली तस्वीर है। जब हम इस घर में आए तो इस छोटा सा कमरा है हमारा, ऊपर प्रेयर रूम हमने उसको बनाया था, नीचे हमारे बेड था और ऊपर हमने जब ये बनाई तो हमने यहाँ से इबादत का आगाज किया और ये 2014 में हमने इबादत का आगाज किया। जी आगे आप देखते जाएं। ये बच्चों से हमने मिनिस्ट्री शुरू की है। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ जो इबादत में आते थे। अब ये बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो बच्चे आपको नजर आएंगे आंटी करें आगे, ये देखें ये मूंग वगैरह, ये छोटे छोटे बच्चे थे, अब ये बड़े हो गए हैं। हमने खिदमत कहाँ से शुरू की? बच्चों से, और आज खुदावंद हमें कहाँ ले गया? बड़ों में और बुजुर्गों में। खुदावंद का शुक्र है। ये सारी वही तस्वीरें हैं जी आगे। फिर हमने यहाँ जगह कम होगी कमरे में और फिर हम आगे आगे ये फिर बाजी कुछ शायद है साथ वालों की, उन्होंने हमें छत दी और छत पे हमने जाके इबादत शुरू की। छत पे हमने इबादत शुरू की। बहुत सारे लड़के हमारे साथ थे, नौजवान लड़के थे जो हमारे साथ खिदमत करते थे, बहनें थी। आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने टीम को क्या करना शुरू किया? बढ़ाना शुरू किया। टीम बढ़ती शुरू होगी और फिर हमने दुआ शुरू की कि यहाँ पे एक मेला होता था तरौंकल शाह का, ये हमारे सामने गली में, और हमने दुआ शुरू की कि खुदावंद ये जगह हमें चाहिए, ये जो गली की जगह है ये हमें चाहिए। यहाँ छत पे बड़ी मुश्किल होती है, जब इबादत करते थे हमें ये डर था कुछ गिर ना जाए नीचे, और खुदावंद ने फिर दुआओं का नतीजा क्या निकला? खुदावंद ने वो जगह हमें दी। आगे लेके चलेगी। ये छत की बातें हैं। पास्टर बाबर थे हमारे साथ उस वक्त, सैमसन शुरू से हमारे साथ था, और पास्टर बाबर हैं ये नैत कॉलोनी के। खुदावंद ने मेरी दुआ से इनको भी बेटा दिया, अभी तक गवाही देने नहीं आए। मैं कभी कभी कहता हूँ, मैं कहा भाई साहब जब बेटा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर आके ना बेटेन करना कि आगे गवाही दे दे। हमें गवाही को रोकना नहीं चाहिए, ये ज़हन में रखें। गवाही जहाँ की होती वहाँ पे उसने प्रोग्राम किया, उसने अपने चर्च में गवाही भी दी, मेरी ही गवाही दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। गवाही जहाँ पे आपका काम होता है वहीं जाके गवाही दें। कहीं दूसरी, कई बार यहाँ पे लोग काम करता है वो जाके दूसरी जगह पे चैनलों पे जाके गवाही दे देते हैं, लेकिन वो गवाही खराब हो जाती है आपकी, क्योंकि आप खुदा के मज़हब पर खड़े होकर क्या करते हैं? बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं।
और ये झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। जी आगे, ये छत की है। ये फिर हम गली में आ गए, फिर हमने गली में, खुदा ने हमें गली दी और खुदा का शुक्र कि गली में हमने इबादत की और यहाँ से लेके पीछे तक बहुत ज्यादा रश होता था, बहुत ज्यादा लोग थे जो हमारे साथ अटैच हुए और बहुत बड़ी इबादत शुरू हुई। आप देख सकते हैं। जी आगे लेकर जाए। अब ये भाई बूटा हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं अब ये बड़े हो गए सारे। ये क्रिसमस का जो पहला प्रोग्राम था हमने गली में किया और गली को ही हमने डेकोरेट किया। सारी गली में हमने ऐसे झंडियां लगाई, सारा कुछ लगा के चर्च, वहां पे हमने चर्च बनाया, क्योंकि चर्च जो बिल्डिंग नहीं है बल्कि चर्च क्या है, लोग हैं। जो लोग आप बैठे हैं आप चर्च हैं। और चर्च हमने वहां पे लगाना शुरू किया, वहां पे हमने इबादत शुरू की 2014 24 तारीख 12वां महीना 2014 वहां पे हमने इबादत का बकायदा आगाज किया गली में। हाँ जी, ये लड़के, नौजवान जो लड़के थे वो बड़ी मेहनत करते थे, आके सफाइयां करते थे। इसमें कुछ लोग, तो ये दाऊद है, वो उस लड़के का चेहरा उधर मुझे याद नहीं आ रहा ये कौन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सैमुएल है। जी, ये साउथ खड़ा है। अब साउथ को देखते हैं ना, कितना खूबसूरत बच्चा है। ये उस वक्त से हमारे साथ है जब हमने मिनिस्ट्री शुरू की थी। ये बच्चे उस वक्त से हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये गली की सफाई करते थे, सारा कारपेट करते, 2-2.5 घंटे में हम तैयारी करते थे और इबादत करने के बाद फिर ये सारा कुछ उठा के चर्च में वापस आता था। जी आगे, ये फिर बाहर जो पहली बदबू निकाली गई वो यही समाजी की थी। ये भी बाहर जब गली में इबादत हो रही थी वहां पे ये बदबू निकाली गई। जी, ये फिर कोई बच्चा है, ये दाऊद है। दाऊद के घर वाले जान सकते हैं, दाऊद है। ये आप बड़े हो गए बच्चे, आप पहचाने नहीं जाते हैं। जी, फिर एक वक्त आया कि चंद पैसों की वजह से हमारी इबादत को वहां से बंद करवाया गया। ये आप देख रहे हैं, ये कोई इलेक्शन आ गया और कुछ लोगों ने वहां से पैसे लिए उनसे, और जहां पे हम इबादत करते थे वहां पे उन्होंने आके दफ्तर खोल दिया। वहां पे उन्होंने दफ्तर खोल दिया और हमारी इबादत को बंद करवा दिया गया। और हमने इबादत बड़े शौक से, उन्होंने जब कहा, कुछ तलब कलामी भी मेरी उन्होंने बेइज्जती भी की, लेकिन मैं लोगों को कहता हूं कि हमें बेइज्जत होने के लिए, दुआ करने के लिए और भूखा रहने के लिए क्या है, तैयार रहने चाहिए। जब मैं सिखाता तो मुझे भी ये जरूरत थी। वो उन्होंने गाली में निकाली, मेरी टीम ने कहा कि हम ये कर देंगे। मैं कहा कुछ नहीं करना, हमने इबादत बंद कर दी, हमने नहीं अब इबादत करनी। फिर दोबारा से हमने इबादत कहाँ पे लेके गए। ये सारा कुछ आपको दिखाने का मकसद है कि आज खुदा ने हमें सरफराज किया। जी आगे लेके चले। ये देखे, ये का हाली और जुमे का दिन था और यहाँ ऑफिस खुल गया था। आगे लेके चले जी, ऑफिस की कुर्सियां आ गई, ये ऑफिस लग गया उनका और यहाँ पे ऑफिस खुल गया। और उसके बाद इबादत को बंद कर दिया गया और इबादत का जो नुकसान हुआ, जो लोग दावा करते थे कि ये जगह हमारी है, आज वो इस जगह पे नहीं है। आज वो बेच के यहाँ से जा चुके हैं और कोई और यहाँ पे बसता है। जब खुदा के काम को रोका जाता है तो खुदा बदला लेना जानता है, लेकिन जब हम खुदा पे छोड़ते हैं, अगर हम भी उस वक्त लड़ाई झगड़ा करके कर लेते, गली तो सबकी है, लेकिन हमने ये नहीं किया, बल्कि हमने खुदा पे सारा कुछ छोड़ा। और आज खुदा का शुक्र कि हम कहाँ के कहाँ पहुंचे हैं। जी, ये फिर हम टेरेस पे आ गए। फिर हमने टेरेस पे आके इबादत शुरू कर दी। हमने कहा जितने भी लोग आते, कुछ लोग नीचे बैठते थे, कुछ ऊपर बैठते थे, इस तरह हमने टेरेस पे अपने इबादत शुरू की। हाँ जी, सैमसन हमारे साथ साथ रहा। और फिर खुदा का शुक्र है, मेरे पास 25,000 रुपया जमा हुआ। हमने इस कमरे की छत उतार दी। टीम के साथ मैंने मीटिंग की, हमने कहा जी हम चर्च बनाते हैं, क्यों ना हम चर्च बना लें। और ये वो तस्वीर है जब हमने ये इसकी छत उतारी और फिर खुद ही काम शुरू कर दिया अपने हाथों से। इसकी चिनाइयाँ की और लेंटर भी अपने हाथों से डाला। ये सारा कुछ हमने खुद किया। जी आगे लेके चले। ये साउथ पानी लगा रहा है, सुबह सुबह ड्यूटी थी साउथ की, वो आता था पानी लगाते थे। टीम ने बहुत मेहनत की है और फिर हम यहाँ पे पहुंचे हैं। जी, ये पास्टर विक्टर हैं। जब लेंटर डाल गया था, जो भी पास्टर आता था हम उनको बुलाते थे, हम कहते हैं यहाँ पे खड़े होकर दुआ करें और इसको अभी से मसा करना शुरू करें। जी, और फिर ये आप देख सकते हैं, मिस्त्री भी ऐसी आप ही, मजदूर भी आप ही। मैं खुद ये काम कर रहा हूँ, अभी देखते जाएंगे क्या हो रहा है। क्या ये सिर्फ हम चर्च के पैसे बचा रहे थे। आज भी मेरी कोशिश होती है जो काम हमारे करने वाले हम खुद कर लें, पैसे बचाएं चर्च के, बाहर ना दें किसी को। ये देख लें, ये भाई आरफ है, रोमन है, मैं हूँ, साउथ था, ये सारे मिलके हम दीवारें, ये कितनी होती है, हमने दीवारें कर दी खुद ही। फिर हमने कहा कि नीचियाँ हो गई और मिस्त्री ला लो, और साथ को डर लगता है क्योंकि ऊपर नहीं हम चढ़ सकते। और 4-4, 5-5 जो दीवारें थी हमने खुद की। जी आगे,
ये आप देख रहे हैं सारा। फिर उसके बाद जब ये चर्च तैयार हो गया, फिर हमने उसकी ओपनिंग करनी थी, तो हमने रंग का काम भी शुरू किया। ये जो पेंट आप देख रहे हैं ये मेरे हाथों का, ये हम खुद करते हैं, किसी मिस्त्री को, किसी को पैसे नहीं देते, हम खुद ही काम कर लेते हैं। खुदा का शुक्र है, ये हमने काम शुरू किया है। अभी रोबन है, ये सैमुअल है, और ये मैं काम कर रहा हूँ, ये सारे, ये साउल है लड़का। हाँ जी आगे। अब ये देखें, अभी तक ऊपर वाला काम हो रहा है, ये साउथ भी आ गया। साउथ भी जब टाइम चल मिलता था उसको, वो भी आ जाता था। हाँ जी आगे चलते जाए। ये फिर बजरी हमने टूटना शुरू की फर्श डालने के लिए, और जब हम ये फर्श डाल रहे थे, ये स्टेज, और जब हम फर्श डालने लगे तो मैं बाजार गया सामान लेने के लिए, तो मेरा छोटा भाई, वो भी पास्टर है, वो आया, तो उसने कहा मिस्त्री कितने तुसी दीवार शुरू तो करता है। उन्होंने कहा जी मिस्त्री बाजार गया आ जाता है, लड़कों ने कहा। और जब मैं आया तो कहता है मिस्त्री, मैं कहा मैं ही हूँ। कहता यार यदि ढाल रखनी होती है, पानी इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा ये खुदा का घर है, उसने बनाना, हमने डाल देना। हमने फर्श डाल दिया, जब पानी फेंका तो सारा पानी इधर गया, कहीं नहीं रुका। और खुदा अपने काम करना जानता है, खुदा ने खुद ही सारा कुछ किया। ये बजरी हम खुद ही, हमने बजरी बनाई, खुद ही हमने फर्श डाले जी। ये पेंट हो रहा है आगे, ये सारा कुछ होता जा रहा है। ये फिर जब पेंट हो गया, ये एक निशान इसकी थी सामने वाली दीवार पे भी, अब हमने स्किन लगाई, पहले ये सारा कुछ इसी तरह था जी। अब ये बड़ी मेहनत से, जिस दिन हमने ओपनिंग करनी थी चर्च की, इबादत थी, पहली हमारी इबादत थी फर्स्ट। ये आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लड़के का है। एक लड़के के ऊपर लड़का खड़ा होके स्किन लगा रहा है पीछे मिनिस्ट्री की जी। ये रुखसार और किंजा, यहाँ पे पिलर था और टूटा फूटा था, वो बड़ा अजीब सा था। इन्होंने रिबन लगा लूं के ये सारा कुछ उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। गंद जो था वो छुपाने की कोशिश की जा रही थी कि किसी ना किसी तरीके से सारा कुछ छुप जाए और हम अच्छे तरीके से आज शाम को इबादत करें जी। ये ऐश भी देख ले कितना छोटा है, अब मेरा सबसे लंबा ये है जी। ये खूबसूरत डेकोरेट इन्होंने किया इसको, और ये हमारा चर्च बन गया। और फिर शाम को हमारी इबादत हुई। यानी चलते जाएं आगे। ये शाम अभी देखें, ये सारी कटिंग हो रही है, बैठे हैं, अफजल बैठा है, ये सारी तैयारी कर रहे हैं इसको लगाने के लिए, क्या क्या लगाना है। ये बच्चे बैठे हैं, रुखसार है, किंजा है, निष्पा है, और ये बच्चे फिर आप देख रहे हैं कि एक स्किन सेंटर से अब लगाई जा रही, फिर ऊपर चढ़ा उसके। अब ये है जिस दिन हमारी ओपनिंग हुई। ये पास्टर लादर हैं, मैं हूँ, चौधरी करतार हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, मेरे सुसर हैं पास्टर इमानुएल जोसेफ, ये भी इब्दाम में सो चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि उस दिन रुबन यहाँ पे काटा गया और पहली इबादत जो थी वो हमने आके चर्च में करवाई। इस तरह हम इस चर्च में आए जी। ये पहला हार भाई यारफ की अम्मी ने मुझे डाला जिस दिन हमने ओपनिंग की, और ये हार अभी तक पड़ा है, हमने नहीं इसको इस्तेमाल किया, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती कि उसको हम तोड़ दें, खोल दें। ये यादगारी है कि उन्होंने बड़े शौक से जिस दिन चर्च की ओपनिंग थी और वो हार लेके आई और मेरे गले में ये नोटों वाला हार डाला, और वो हार उसी तरह अभी तक हमने रखा हुआ है, सेफ है वो जी। ये पास्टर साहबान है, पास्टर लादर है, पास्टर बाबर हैं, पास्टर सैम है, मैं हूँ, और पास्टर इमानुएल जोसेफ हैं। ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, गर्दनें काट देती हैं सारे। ये चर्च में पहली इबादत जिस दिन हुई, उस दिन भी चर्च पैक था, बिल्कुल रश था, कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, कैसे हमने अंदर आना है, कैसे हमने बाहर जाना है जी। हाँ जी, ये स्मैरा की मामा है, दोनों अब खुदाम में दोनों ही सो चुके हैं, खुदाम में ये जो सो चुके हैं, ये दोनों उनकी तस्वीर है। ये पहली इबादत में, हर साल ये हमारी इबादत में जो हमारी सालाना मीटिंग थी उसमें लाजमी आते थे जी। चलते जाए। ये अब मैं आपको ये बताता चलूं कि हम कहां से नीचे आए हैं। बिशप सैमुअल रॉबर्ट अजराया, मॉडरेटर बिशप ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान के, ये रेवरेंड डेसिस के पास बिशप थे जिनके साथ हमारी दोस्ती थी। हम ऐसे उनके साथ बैठते थे, उठते थे, खाते पीते थे उनके साथ। हाँ जी, तस्वीर दे दिखाओ यार, मुझे जरा छोटी कर लो। ये बिशप पेशावर हैं, ये भी चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप हैम्फ्री, और हमने इनका नाम हमें आता नहीं था तो हम कहते थे हैम्फ्री। बिशप हैम्फ्री ये जो पेशावर के बिशप है, अभी भी ये बिशप हैं, और ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप हैं। ये आगे ये बिशप
दिलशाद भट्टी हैं, ये हमारे पास आए चर्च में, ये हमारे पास रहे भी। ये चश्मा टाउन से आए थे, ये इस्लामाबाद से जी। ये पहचान सकते हैं आप कौन कौन है भला? देखिए हाँ जरा, ये किंजा लिशपा ऐश को सुमेरा ने उठाया हुआ है, सैमसन है पीछे, सैमी है मेरा छोटा भाई, और मैं ये कोने पे खड़ा हूँ, और बिशप सैमुअल रॉबर्ट नजर आया हैं, और साथ अर्नस मल है। पहली बार जब मुझे मसा किया गया था खिदमत के लिए, अर्नस मल, पादरी हिजकियल शरोश और पास्टर जेफर डैनियल, इन्होंने मुझे मखसूस किया था हमारी फैमिली को कि आप खुदाम का काम करेंगे। खुदाम का शुक्र है कि हम बड़ी वफादारी के साथ ये काम करते करते यहाँ पे पहुंचे हैं। हाँ जी आगे, ये बिशप ऑफ मुल्तान है, ये भी चर्च ऑफ पाकिस्तान के हैं जी। आगे मुल्तान डायसिस, और ये फैसलाबाद डायसिस के बिशप है। अब पता चल गया ना कहाँ से हम नीचे आए हैं। सारा कुछ छोड़ दिया, हमने कहा नहीं हमने खिदमत करनी नहीं, अब नीचे ही करेंगे, क्योंकि खुदा मुझे एक रोया देता था और मैं देखता था कि मैं उड़ता हूँ, लेकिन उड़ता हूँ मैं कच्चे मकानों पे, पक्के मकानों पे जब मैं जाता हूँ मैं गिर जाता हूँ। फिर मैंने खुदा से कहा, खुदा इस रोया का मकसद मुझे बताओ। खुदा ने कहा कि ऊपर वाली जगह छोड़ दे और नीचे काम शुरू कर। और हमने गाँव में काम शुरू कर दिया और हमने नीचे आके काम करना शुरू किया। आप देख रहे हैं कि किस तरह हम ऊपर से नीचे आए हैं। हाँ जी, ये फिर जब आप सेंटर में एक पिलर देखते थे पहले यहाँ पे, जिस दिन ये तोड़ा और उस दिन ये सफाई हो रही है, खुदा का शुक्र, ये भी फिर हमने निकाल दिया क्योंकि ये काफी जगह कवर थी उसकी वजह से जी। ये आप देख रहे हैं, ये पिलर था, ये सेंटर में भी और ऊपर भी बीम था बहुत बड़ा, और फिर ये हमने निकाला इसको और ये सारी जगह एक कर दी, क्योंकि लोग समझते थे कि ये चर्च है वो चर्च नहीं है। लोग आके कहते जी चर्च एडा की है, हम कहते नहीं वो भी, कहते जी वो तो लग जा रही, क्योंकि उसमें हम कुछ रखते नहीं थी। फिर खुदा का शुक्र कि आज ये सारा ही चर्च है जी। आगे ये देख ले, ये भी हम खुद तोड़ रहे हैं सारा कुछ। हाँ जी, सारा कुछ हम अपने हाथों से करते थे, भाई रफीक लगे हुए मेरे साथ, और हम तोड़ रहे हैं सारा कुछ, तोड़ के हमने किसी मिस्त्री को, किसी मजदूर को कोई पैसा नहीं दिया। और खुदा का शुक्र है कि ये घर खुदा का हमने अपने हाथों से तमीर किया जी। आगे ये हम भट्टों पे गए और भट्टों पे जाके वहां पे इबादत करवानी थी। इबादत से थोड़ी देर पहले हम गए और फिर हमने वहां पे ईंटें डालने की कोशिश की, लेकिन नहीं डली, कोई टेढ़ी मेढ़ी कारी थी, उल्फा थी, काफी टीम थी हमारी, सबने ट्राई की लेकिन किसी की ईंट ठीक नहीं निकली। वो मास्टर थे, वो बड़े अच्छे तरीके से ईंट बनाते थे जी। ये जब हम वहां पेंटर हुए तो आप देख रहे हैं कि ये बहन थी जिनके घर हम गए थे, जिन्होंने इबादत रखी थी, ये हमें वो रास्ते में मिल रही है, हम गली में अभी जी। जब आप आगे जा रहे हैं हम, ये सुमेरा नाकाम कोशिश कर रही है डालने की जी। अब थोड़ी देर पीछे लेके तस्वीर, अब ये लोग आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। खुदा ने मुझे बरकत दे रखी इस ट्रेनिंग की, लेकिन मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। अडियारा गांव में मैं, एक बेटी मेरे साथ बैठी थी ब्राह्मणाबाद में, तो उसने मुझे कहा, उसने कहा कि मामू आज मैं किसी पास्टर के पास गई, उसने मुझसे मेरे पे जब हाथ रखा तो मैं गिर गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं उससे पहले नहीं पसंद करता था कि लोग गिरे। फिर मैंने रात को शाम को इबादत में जब वो आके बैठी तो मैंने कहा, खुदावन अगर लोग गिरने से ही खुश होते तो खुदावन डेगी जा मिनू की, डेगी जाए ना। और फिर खुदावन ने वहां पे काम शुरू किया। और आप ये देख रहे हैं, ये बहुत सारी तस्वीरें कि पूरी जो कलीसिया थी, मैं खड़ा होता, हाथ रखता जाता, लोग स्लेन होते जाते थे, गिरते जाते थे। हाँ जी आगे लेते जाए, ये सारे स्लेन है। और पहले हमारा जब चर्च नहीं था, हम अपने कैरी डब्बे को चर्च बनाते थे, ऐसे डेकोरेट करते थे। ये पाम संडे वाले दिन हमने इसके अंदर खजूरों की डालियां लगाने, सारा कुछ डेकोरेट करते थे अच्छे तरीके से, चलता फिरता चर्च बनाया था हमने। पता चले कि आज हमारी पाम संडे की इबादत है और हम इबादतों में जा रहे हैं, इस तरह हम अपने कैरी डब्बे को डेकोरेट करते थे जी। आगे लेते अब पहली बार जब हमारा चर्च नहीं था, पाम संडे को, अब भी खुदा का शुक्र हम यही करते हैं, हम 2 खजूरें पैक करते हैं पैकेट में, खाने वाली खजूरें, और फिर हाथों से क्रॉस बनाते हैं और लोगों के घरों में देके आते हैं। पहले चर्च नहीं था, अब जो चर्च में लोग आते हैं इबादत में, उनको हम देते हैं। उससे पहले जो थे हम घरों में देके आते थे लोगों को, क्योंकि चर्च नहीं था हमारे पास। ये पहला पाम संडे जो था, उस दिन हम ये सारे घरों में जाके देके आ रहे थे जी।
ये टीम है, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हमारी टीम के मेंबर थे। ये आप देख रहे हैं ये क्रॉसे बनी है, ये सारी इसके अंदर पैक भी हैं और खजूरें हैं। ये दो खजूरें और एक काउंट पिन हम देते हैं कि खजूरें आप खा लें और क्रॉस को यहाँ पे पिन अप कर लें, या बाजू पे या यहाँ पे सीने पे। ये एक हडियारा गांव में बंजर जमीन थी, बहुत ज्यादा उनका नुकसान हो चुका था। खुदा का शुक्र है कि हमारी दुआओं से यहाँ पे फसलें हुई और भिंडियों के खेत, ये जहाँ पे हम खड़े हैं खेतों में हम जाके दुआ करते रहे और दुआ वाला पानी डालते रहे। और पहले दिन जब उनकी फसलें उतरी, एक खेत से 7 मन भिंडियां उतरी और लोग गवाही देते थे, क्योंकि एक खेत से सिर्फ 3 मन भिंडियां उतरती हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब ये अपने खेत से उतारते थे तो वहां से 7 मन भिंडियां उतरती थी। क्योंकि मैंने उन्हें कहा था, मैं कहा आपका कितना लॉस हुआ है? उन्होंने कहा जी 2.5 लाख रुपए का हमारा लॉस हुआ है। तो मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, कितना आपको आना चाहिए? उन्होंने कहा जी 1 लाख हम लगाएंगे तो कम से कम हमें 1 लाख बचना चाहिए। मैं क्या, खुदा ने चाह तो डबल ट्रिपल करेगा। और खुदा का शुक्र है 3 मन से कितनी हुई? 7 मन, 1.5 गुना जो ज्यादा था खुदा ने उनको देना शुरू किया। और उस दरमियान में भिंडियां लाल आके हमने बड़े लोगों को खिलाई। मैं जब भी जाकर गाड़ी खरीदा मेरी गाड़ी में भिंडियां फेंक देते, कद्दू बैंगन, भाई साहब ले जाओ। मैं कहा मैं किनू देनी है, मैं किनिया खावांगा। हम अक गए थे, समैरा खाती मैं खानी ही नहीं, इतनी भिंडियां। और हम यहाँ पे आके अपनी कलीसिया को जो उस वक्त हमारे साथ लोग अटैच थे, उनके घरों में हम देखते थे कि ये कद्दू ले जाए, ये भिंडियां ले जाए, जाके पकाएं और खाएं, ताजा सब्जी दीजिए। हाँ जी आगे। अब एक इबादत हम करवाने गए किसी जगह पर, और जब इबादत शुरू करने लगे तो गटर बंद हो गए। गटर बंद हो गए। उन्होंने कहा जी हुण की करिए? मैं क्या हुण की करना? उन्होंने कहा जी एक चक्की हैगी है, अगर पुछ लेने जो चक्की सानू देती तो उसके अंदर इबादत कर लेंगे। मैं कहा कर लेंगे। चक्की के अंदर देख रहे हैं, चक्की वो मिर्चों वाली मशीन उस वक्त चल रही थी। जब हम बैठे तो काफी देर हमारी सांस नहीं ठीक हो रही थी। फिर उन्होंने चक्की शक्की बंद की और फिर वहां पे हमने बैठ के इबादत की। ये है हमारी खिदमत, क्योंकि हम काम के साथ क्या करते हैं, वफादारी दिखाते हैं। और खुदा फिर जब वफादारी दिखाते हैं तो खुदा सरफराज करता है। हाँ जी आगे। ये एक बार मेहमान हमारे पास आए थे, सिख थे, जीसस सीढ़ियाँ, ये हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट की, उनको दी यहाँ पे। हाँ जी आगे। ये भाई प्रवीण है, भाई सऊद हैं, और भाई सफदर हैं, भाई जॉर्ज हैं। मजे की बात बताऊं, पाम संडे है और वो लकड़ियां फाड़ रहे हैं, वो लकड़ियां फाड़ रहे थे और हम उनके पास से गुजर के आगे लोगों के घरों में जा रहे थे। आज आगे चलते जाए। ये पाँव धोने की जो रस्म थी, ये भी हम घरों में जाके करते थे। लोगों के घरों में हमने सारे काम जो थे चर्च के, वो हम लोगों के घरों में जाके करते थे। हाँ जी। ये पाम संडे का जुलूस है और सारे आप बच्चे ही लाइन में देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ होते नारे लगाते हुए। हाँ जी चलते जाएं। ये ईस्टर की सुबह को मॉर्निंग में हम अंडों को तैयार करते थे, इनको कलरफुल बनाते थे। रात को टीम यहाँ पे बैठती है अभी भी, और इन पर पेंटिंग की जाती है। और फिर हम सुबह जो मॉर्निंग में लोग इबादत में आते हैं सनराइज सर्विस में, उनके लिए ये तैयार किए जाते हैं और उनको फिर ये अंडे जो उबले हुए अंडे, और ये अंडे भी मैं बता दूँ, चलते जाएं इधर आके, मजेदार स्टोरी है इनकी। ये एक घर से हमने चिराग उठाए, तकरीबन 35 साल उस घर में दिए जलते रहे। और फिर उन्होंने हमें कहा, मैं और लाजर भाई, फिर पूरी टीम हमारी साथ गई और हमने उनके जाके चिराग उठा के वहाँ पे बाइबल रखी और सारा कुछ उनका बंद किया। और खुदा का शुक्र है कि ना तो उनके बेटे के पास औलाद थी, खुदा ने उनके बेटे को औलाद भी दी। और फिर उनके जो बुजुर्ग थे जो दिए जलाते थे, वो जब मर्जी गिर जाते थे। खुदा का शुक्र है कि आज वो जॉब कर रहे, नौकरी कर रहे हैं। जी आगे। ये पाम संडे की है जी। चलते जाएं चलते जाएं। लोग बाद में चलेंगे, पहले ये देख रहे हैं आप। ये आप देख रहे हैं कि ये फसलों में हम खड़े हैं। जी आगे। बैंगन पकड़ा है, अब बैंगन हम चेक कर रहे हैं कैसे हैं। चलते जाएं चलते जाएं जल्दी जल्दी। अब ये पीछे वापस लेके आओ, वापस ले। इसको जानते हैं, जानते हैं, ये उर्फा है। उस वक्त ये हमारे चर्च के मेंबर नहीं थे, लेकिन
हम सबके घरों में देते थे। ये नहीं कि जो हमारा मेंबर है उसको नहीं और जो है उसको दे दिया, नहीं। उस वक्त हमारा मेंबर भी कोई नहीं था, हम आज़ाद काम कर रहे थे, इसलिए हम सब घरों में ये अंडे और ये सारी चीज़ें पहुँचाते थे। जी आगे। ये गली की बातें अंदर आ रही हैं। ये सबसे पहले जो क्वायर की बच्चियां थी, ये किरण और इरम, सबसे पहले हमारी क्वायर में वो बच्चियां आई थी किन्जा और निशवा के अलावा। ये भाई मुश्ताक हैं, ये भी इफ्तार में सो चुके हैं, ये भी अब हमारे दरमियान में नहीं है, और ये भी हमारे मेंबर थे। ये कैप्टन लालदीन हैं जो रेस्क्यू 1112 के जो ट्रेनर थे, वो उनके घर में हम गए हैं और बाहर ही हमने दुआ की और फिर वापस आए थे। ये भाई सूरता हैं, अब इफ्तार में ये भी सो चुके हैं, ये भी हमारे दरमियान में मौजूद नहीं, ये भी हमारी चर्च के मेंबर थे। ये बड़े सरगर्म मेंबर थे जो कोई इबादत नहीं छोड़ते थे। वो फौरी तौर पे आके सुबह सबसे पहले कुर्सी जो सेंटर में लगी होती थी उस पर आके वो बैठते थे। हाँ जी, ये चिराग वाली जगह है। जी आगे। भाई मनशा, चलते जाएं। ये बाजी शाना है, ये भी हमारे दरमियान में नहीं, ये भी इफ्तार में सो चुकी हैं। ये जो पीछे खड़ी हैं भाई रखा की मिसेज, ये भी इफ्तार में सो चुकी हैं। ये यादगार तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें, बहुत पुरानी। जी, ये बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढ के ये लगाई है सारी आप लोगों के लिए कि आपको दिखाएं कि किस तरह हम खिदमत करते रहे। चलते जाएं। ये नासर है। अब इसको जब हम अंडा उनके घर दे आए तो बड़ा खूबसूरत, उन्होंने क्या फ्रिज च रख लो, ये नहीं पकाना। फ्रिज में रख लिया। कुछ दिनों के बाद कहता जी नाश्ता नहीं था। मैं अपनी उसको साली आई थी, मैंने कहा कि मुझे ना भूख लगी है, मुझे नाश्ता बना दे। उसने कहा जी घर है ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा अंडा पे अंडा ही पका ला खाया रे। अब उसने जाके तवे पे सारा कुछ डाल लिया और जब अंडा तोड़ा तो टूटे ना, उबला हुआ था। उन्हें आके उन्होंने कहा भाई अंडे तो कुछ किया अजे, ये तो अंडा ही नहीं टूट रहा। और फिर मेरे पास आया, कहना भाई साहब की है। मैं कहा अंडा उबलिया, तुम उदम का खाता ही नहीं। उबले अंडे को वो तोड़ के तलने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। जी आगे। ये भाई बूटा है, ये भी हमारे दरमियान में जो पीछे ये भी ये पहले सबसे पहले ढोलक नवाज जो थे, ये भाई बूटा थे। ये भी इक़दाम में सो चुके हैं। अदन देखा कितना छोटा था। चले बाद में आप देख सकते हैं ये सारा कुछ। चलते जाएंगे यार, कोई बाजी रानी है। आगे चलते जाए, चलते जाए। ऐश कितना छोटा था। ये चौधरी करतार, ये भी हमारे दरमियान में नहीं है अब। ये बाजी कीती हैं, ये इनका घर था। ये गली में ये इनका सारा कब्जा था। इनसे दुआएं कर करके फिर इन्होंने हमें इजाज़त दी और उनका शुक्र है कि हमने गली में इबादत जो शुरू की थी इनकी वजह से हुई थी। जी चलते जाए। ये चौधरी सराज हैं, ये भी इफ्तार में सो चुके हैं। ये भी हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। अब ये वो फसलें हैं सारी जो बंजर थी और अब देख रहे कितनी सरसब्ज हैं, कितनी हरियाली है इसमें, कितना कुछ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। जी आगे लेके जाए। ये जिस दिन चिराग उठाए गए थे उस दिन की है। हाँ जी लेकिन ये मैं इसके अंदर जा रहा हूँ खेतों में और साथ साथ दुआ कर रहा हूँ। और सारे खेतों में मैंने घूम के, काफी लंबा चौड़ा काम था इनका। और खुदा का शुक्र है कि एक बुजुर्ग था, कोई बाबा जिसको कहते हैं जादूगर, वो इनकी फसलों को बंजर करता था, वो फसलें नहीं होने देता था। और जब दुआ की गई तो खुदा का शुक्र है कि वो फसलें बहाल हुई। जी ये हडियारा गांव की पहली जो हमारी इबादत थी, जिस दिन हमने पहली इबादत वहां पे की, और मैं अपना तारफ करवा रहा था। टीम के लोग थे, सैमसन था, साउथ था, काफी बच्चे थे। और जब हम बता रहे थे खुदा हमारे वसीले से बहुत सारे काम करता है, तो लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे हमारा, क्योंकि वो समझते कि साडा बाबा बड़ा है बसन शाह। वो समझते कि ये पादरी कितों आ गया है साडा बाबा। क्योंकि वो लोग, अफसोस की बात थी, अब नहीं, अब खुदा का शुक्र है कि वो खुदावंद में इतने मजबूत हो गए कि बाबे ने उन्होंने कहा तू अपने घर रहना, तू दिन च नहीं बढ़ना। अब वहाँ का जो बाबा है उसने अपना मजहब चेंज कर लिया, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों ने उसको बिल्कुल उसके साथ बाइकाट कर दिया। ये जब हम वहाँ पे इबादत शुरू की तो साथ ही वहाँ पे जब लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तो इस फैन के अंदर बदबू आ गई।
और फिर जब वहाँ पे बदरू निकाली गई और फिर लोगों को समझ आई कि खुदा वाकई ही काम करता है, सादा बाबा कुछ भी नहीं जानता। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हडियारा गांव में इबादत की जाए तो आप दरबार पे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जी हमारा अपना जो पास्टर है वो तो हमें मना नहीं करता, वो कहता है जी आप सुबह जाएं, कभी आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले चर्च आता है और उसके बाद दरबार आता है। लोग घर से निकलते थे, चर्च के आगे से गुजरते थे और दरबार पे जाके सलाम करके वापस चर्च में आके इबादत करते थे। अफसोस की बात है। उन्होंने कहा जी साढ़े पादरी ने कहा कि सवेरे सलाम करके आ जाया करो, कोई कुछ नहीं होता। हमारे पास्टर साहबान भी लोगों को क्या करते हैं, ऐसे कामों पे लगा देते हैं और वो लोग डरते हुए सलाम करते थे। और वो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं हडियारे के, आज हडियारे के लोग आए हैं, यकीन जाने वहाँ पे ये निज़ाम था कि जब कोई सलाम करने नहीं जाता था तो बदरुएं घर आ जाती थी और आके मारती थी, वो उठो सलाम नहीं करके आए तुझे, सामने आके, और वो उनको मार के दोबारा से लेके जाती थी, चल सलाम करके आ। और लोग डरते हुए जाके क्या करते थे, सलाम करके वापस आते थे। इतना खौफ था। लेकिन जब हमने वहां पे काम शुरू किया, जब इस महल से बदरुएं निकाली तो फिर वो लोग मजबूत हुए। और उनका शुक्र है कि आज सारे लोग दरबार पे जाना बंद हो गए और वहां का मेला भी जो बहुत बड़ा मेला था वो भी अब बंद हो चुका है। जी आगे ये आप देख रहे हैं, ये हडियारा गांव के लोग हैं और यहाँ पे ये पहली इबादत हमारी हो रही है जी। और ये 2016 में हडियारा गांव में इबादत शुरू की गई थी और आज तक वो इबादत चल रही है जी। ये बेटी उज़मा है, पीछे करें तस्वीर गुजर तो नहीं, उसके पाँव धोने की रस्म है। अच्छा, ये बेटी उज़मा है, इसको 19 साल से बदरू ने पकड़ा हुआ था और इसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब ये हमारी इबादत में आई और खुदा का शुक्र है कि ये बहाल हुई। और ये पकड़ी कैसे गई, अभी उसकी तस्वीर दिखाते हैं आपको जी आगे। क्योंकि जब हम ये फसलों की हैं, अब जब हम इबादत कर रहे, यार जब इबादत कर रहे थे हम, तो लेते जाए, मैं उज़मा की तस्वीर लेके आए जो पाँव धोने की रस्म है। ये वो बच्ची है उज़मा, आगे लेके जाए। और जब मैंने कहा कि जो बुजुर्ग है वो आ जाए पाँव धुलवाने के लिए, तो ये लाइन में लग गई बुजुर्गों की। और ये बैठी है, बस ठीक है, ये बैठी आपको नजर आ रही है ना। तो सुमेरा ने मेरी तरफ देखा तो इसने कहा कि ये लड़की को भी यंग है तो ये बुजुर्गों की लाइन में आ गई है पाँव धुलवाने के लिए। आप लोग क्यों बार बार तंग करेंगे। और फिर मैंने कहा, मैं क्या धो दो, मैंने कहा तुसी पैर, मैं कहा हाँ भी बेटा पाँव धोवाना है। ऐसे उसने इशारा किया, बोली नहीं, इशारा किया उसने। और जब पाँव पर पानी डाला गया, क्योंकि ये पाक रस्म है पाँव धोने की, और जैसे ही पाँव पे पानी डाला तड़पना शुरू हो गई। मैं क्या ऑन बस आ जा, फिर दुआ की, मैं क्या खुदा इसको बांध दे। और रात 12 बजे तक हम उसके साथ लड़ते रहे। इतनी ढीठ किस्म की बदरू थी, वो बाबा वसन खुद था उसके अंदर। और 12 बजे जाके कहता जी मैं खेडांगा। मैं कहा खेड। फिर टीम को मैंने कहा गाना शुरू कर दे। 6 घंटे टीम ने गीत गाए। फिर मेरे हाथ जोड़े, माफी दे दो। मैं कहा नहीं खेड, मैं कहा तेन मैं खिडाउना है, खेड जिन्ना खेडना भावें सारी रात खेड, असं वेले ही है। पुलिसिया को मैंने कहा तुम घर न जाओ, असं आज इतने ही रहना। हम रात को वहां पे रहते थे। लेकिन 12 बजे हाथ जोड़ के कहता जी मैंने माफी दे दो तो मुझे जाने दे। फिर हमने उसे, मैं कहा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इसमें से। और उस लड़की के जो मिर्गी है वो खत्म हो गई। आज अब उसकी शादी हो गई है, वो अपने घर वाली है जी। ये कुछ अर्सा हम बंद भी देते रहे और ये बंद हम लेके आते थे, बनवाते थे। और 1 साल क्रॉस बंद बना के नहीं दिए किसी ने। फिर हमने खुद से अपने हाथों से क्रॉसें बनाई इसके ऊपर एवरीडे की, यहाँ पे बैठ के जी। ये आप देख रहे हैं क्रॉस बंद है और इसके अंदर एक अंडा भी है। ये इस तरह हम लोगों को देते रहे जी। ये मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, सारा काम हम खुद करते थे जी। आगे ये बेंगन लगे हुए हैं, ये फसलें हैं वो सारी। ये घरों में अब साउथ वगैरह पहुंच गए हैं, लेके अपने घर ही ले जा रहे हैं जी। आगे ये तस्वीरों आप देख रहे हैं कि फसलों में खड़े होकर हम जाके दुआ करते होते थे। ये भाईजान भिंडी दिखा रहा, कहता है एडी लंबी भिंडी होगी, क्योंकि उन्होंने तोड़ी नहीं थी। तो उन्होंने, मैं कहा ये इतनी बड़ी हो, कह रही जी एक दिन ना तोड़े तो ये लंबी हो जाती, फिर खराब हो जाती है, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन हमें तोड़नी पड़ती है।
फसल जो है एक दिन छोड़ के एक दिन भिंडी की फसल जो है वो काट तोड़ते हैं वो। हाँ जी, चलाते जाए। अब ये है ब्राह्मणाबाद। हमारे जूते टूट जाते होते थे, हमने गाड़ी में कपड़े डबल डबल रखे थे, जूते रखे होते थे। आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, कीचड़ है बहुत ज्यादा, और खुदावंद ने यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया। जब हम इबादत करवाने के बाद निकलने लगे, हमने हडियारा गांव में जाके इबादत करवानी थी और बारिश शुरू होगी, तो वहाँ की बहनें जो बेटियां थी मुझे कहती मामू और बह जाओ खाना शाना बनाने, खाना खाओ, नहीं बाहर जा सकते आप, बारिश पड़ी है, कीचड़ पड़ा था, आप देख रहे कीचड़ कितना है। मैंने वहां पे खड़े होकर दरवाजे में, वो लोग मेरे पीछे खड़े थे, मैंने कहा खुदावंद अगर तूने बारिश ही करनी थी या मेरी इबादत को रोकना था तो खुदावंद तो मुझे सदर में बताता, मैं ना आता। खुदावंद अब मैंने इतना सफर किया है, मैं हडियारा गांव में जाके इबादत करूंगा, और खुदावंद मैं तेरे नाम से बारिश को हुक्म करने लगा हूं, तूने बारिश को बंद करना है। और मैंने जैसे ही कहा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बारिश थम जाए, बंद हो जाए, तो बारिश एक सेकंड में ऐसे हो गई थी जैसे बारिश है ही नहीं। और खुदावंद ने उससे इतना बड़ा मौका किया और वो लोग हैरान हो गए। मुझे कहते जी असं फिर हांडी रोटी करिए, मैं क्या मैंने नहीं पता। मैंने सिर्फ खुदावंद से कहा खुदावंद मैं गाड़ी तक जाना चाहता हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के आगे जाना चाहता हूँ, खुदावंद तू बारिश बंद कर दे। खुदावंद ने बारिश बंद की और फिर हम हडियारा गाँव जब गाड़ी में बैठा, फिर मैंने खुदावंद से गिला किया, मैं क्या खुदावंद मैं हडियारा जाके इबादत भी करनी, होनी बारिश होनी चाहिए, और बारिश होनी चाहिए रात 9 बजे के बाद। और 9 बज के 10 मिनट पे इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मेरी टीम जब आ रही थी ये घर पहुंच गए थे और हम जैसे आए हमें पता है, इतनी ज्यादा बारिश थी। खुदावंद ने हमें पूरा टाइम दिया जितना हम टाइम, और हडियारा गांव में खुदावंद का शुक्र है कि हमारी ओपन इबादत होती है और आज तक हमारी इबादत जो है वो बारिश से बंद नहीं हुई। जिस दिन मैं बारिश हो रही होती है हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं और गवाहियाँ, वो लोग वहाँ पे गवाही देते हैं, उनकी बहुएं जो बेटियां हैं वो अपने बड़ों से कहती है मामू हडियारे च आ गया, ये गवाही। अब लोग कहते जी मामू हडियारे में आ गया इसलिए बारिश बंद हो गई। वो कहते हैं जी आपको कैसे पता है? कहते बारिश नहीं बंद होगी क्योंकि अभी तो इबादत होनी है, इबादत करने के लिए मामू आ गए हैं, तो खुदावंद ने बारिश को बंद कर दिया। खुदावंद इतनी सी बड़ी गवाही हमारी जिंदगी में रखता है। जी ये आप देखते हैं, अब ये एक तस्वीर है, ये एडिट नहीं की गई, ये कल बड़ी मुश्किल से मुझे ऐसे ही सामने आ गई और मैंने उठा ली। एक घर में हम इबादत कर रहे थे, वहाँ बदरुओं का केस था, और जब मैं मैसेज देने लगा तो वहाँ 3-4 लड़कियां थी, वो मजाक उड़ाने हंसना शुरू की, उनके अंदर पुलिस की तस्वीरें थी, वो मेरा मजाक उड़ा रही थी और मेरा दिमाग एकदम से गर्म हुआ। बाजी खालदा भी बैठी यहाँ पे, इनके रिश्तेदार थे जिनके घर में इबादत थी, और मुझे गुस्सा आ गया। और गुस्सा आया तो मैंने सोचा कि मैं बाइबल बंद करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैंने नहीं यहाँ पे इबादत करनी। लेकिन फिर मैंने खुदावंद से कहा खुदावंद तू मेरे दिमाग को ठंडा कर दे, खुदावंद मैं चाहता हूँ कि ये काम हो और इन बच्चों पर मैं दुआ करके जाऊँ। और ये देख लें कि आप ये दायरा जो बिल्कुल मेरे सर पे है और ये बिल्कुल मेरी यहाँ पे है, और ये खुदावंद ने मुझे उसी वक्त ठंडा किया और मैं एकदम कूल हो गया, और खुदावंद का पाक रूह जो है वो मुझे गाइड करना शुरू हुआ। और वहाँ पे फिर खुदावंद ने वहाँ पर भी काम करना शुरू किया। जी अब ये आप कहेंगे ये तस्वीर कैसे आ गई है? मजे की बात है ये। हडियारा गांव में हम एक घर में जाते थे, बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, उनको हंसना शुरू हो गए। उनकी ये कुत्ती है और ये उनकी भैंसें थी। अब ये कुत्ती के बच्चे मार गए सारे। अब भैंस ने क्या करना, उसके पास इसने जाके खड़ी हो जाना, तो भैंस ने इसका दूध पी लेना। दिखाएं कि जरा, ये देखें। हमने फिर इसकी तस्वीरें ली, इसकी वीडियो बनाई। ये जिंदगी के एक तजुर्बात है कि कैसे कर, तो हमने उनको कहना है समाज का दूध ना सानू पियोना। ये तो कुत्ती का दूध पी जाती है, हमने नहीं इसका दूध पिया। फिर उन्होंने बेच दी। अब देख रहे ऐसे ऐसे भी काम होते हैं कि कुत्ती का दूध जो है वो भैंस पी रही है। हाँ जी आगे ये देख ले पानी, और कैसे हम गुजर रहे यहाँ से। ये टीम है, पीछे रिफत वगैरह भी है, एक रूडी स्टाफ वाली लड़की है वो भी हमारे साथ है, और ये हम सारे वहाँ पे जाते हैं। जी ये देख लें, पीछे रूड़ियाँ भी हैं। हाँ जी ये फिर हम काम कर रहे हैं, और ये मेरा छोटा भाई पास्टर जो सैम है उसने ये पिक्चर को एडिट किया, और पर उसने मुझे दिखाया कि मैं मैसेज दे रहा हूँ और नीचे मैं देख रहे काम कर रहे, और उसने इसके नीचे लिखा था कि ये है सही खुदा का आदम। जी आगे ये ग्राइंडर चला रहे हैं हम,
खुद ही वायरिंग कर रहे हैं, ग्राइंडर चला चला के सीधा फिर कर रहे हैं। जी चलते जाए, हिला ना जानिए, आप हिला देते हैं। ये आप देखें, ये तस्वीरें देखने वाली हैं। एक घर में हम इबादत करवाने जाते थे और उनके सेन में बाहर जो आगे उनके जो क्या चौक कह सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पानी था। हम एक घर में गुजरते जाते थे, उस घर में से हम उनकी दीवार के ऊपर से, ये देख रहे हैं आप, ये सुमेरा दीवार टांगने लगी है। हम इस तरह की खिदमत करते हैं। एक घर से दूसरे घर में चरपाइयाँ रखी, इस चरपाई पे चढ़े, फिर दीवार पे चढ़े, फिर दूसरी साइड पे उतर के उस घर में जाके हम इबादतें करवाते रहे। ये है खिदमत। जी आगे, ये ऐश ऊपर आने लगा है, वो छलांग लगाएगा इतनी दीवार से। इस तरह हम खिदमत करते हैं। ये है हमारी खिदमत। इस तरह खुदा सरफराज नहीं करता। ये पानी देख ले आप, किस तरह हम दीवारों को पकड़ पकड़ के गुजरते हैं और किस तरीके से हम घरों में जाते हैं और जाके इबादतें करवाते हैं। ये मैं अभी देख लें, मैं अभी निकलने लगा हूँ बेचारा, क्या करें। हाँ जी आगे, पेशा साहब देख लें आप ही हमारी खिदमत। जी आगे, जी जी आगे, ये देख लें, उन्होंने वो रखे हैं। चलो जी आप इधर से गुजर जाएं। हाँ जी, ये दूसरी बार फिर ऐसे ही हुआ। ये 2-3 बार इनकी बात हम ऐसे ही करवाते रहे। जी जी आगे, ये फिर हम चरपाइयों में बैठ के इबादत करते थे क्योंकि गंद था। उनके घर में चिच्चड़ बड़े थे, जो कुत्तों को होते हैं ना, वो इतने ज्यादा थे तो खाने को भी दिल नहीं करता था, लेकिन हम खाते थे क्योंकि हम खिदमत में हैं, हम इनकार नहीं कर सकते। एक दिन खाना खा रहे थे तो गिलास के अंदर चिच्चड़ था, लेकिन उसके बावजूद क्या करते, कहते जी ये देखें, चलो जी इसको साइड पे कर दे। इस तरह की हमारी खिदमत है। जी ऐस मेरा जवान टप्पड़ इसका सब चले, चलते जाए। है ये खिदमत। ये एक बुजुर्ग, ये बपतिस्मे, ये निशात में अब तक खुदा उनका शुक्र है कि हम तकरीबन 100 लोगों को बपतिस्मा दे चुके। और ये हमारी भाई, ये है रूहें बचाना, हमारा काम है रूहों को बचाना। 100 बपतिस्मे हमने दिए, नाज़र भाई और मैं हूँ, और हम ये बपतिस्मे दे रहे हैं। जी ये एक बुजुर्ग बहुत ही ज़हीफ थी, बड़ी मुश्किल से हमने उसको हौज में उतारा। उसने कहा जी मैं आखिरी उम्र क्या है तो मैंने भी बपतिस्मा दे दो। आप देख रहे हैं उसकी उम्र कितनी होगी, और तकरीबन ये 80 से ऊपर थी। और इन्होंने फिर बपतिस्मा लिया और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इनको रहा किया, बहाल किया। खुदा का शुक्र है कि लोग जब कलाम सुनते हैं तो लोगों की जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। जी ये पहला जो प्रोग्राम हमने बाहर किया था फैक्ट्री में, ये वहां की तस्वीरें हैं। ये आगे चलते जाए। चलते जाए, चलते जाए। ये हमारे म्यूजिशियन और सारे ये बैठे हैं। ये हमारा जुलूस है जो हर साल हम कैरल का आगाज करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कैरल क्या है, तो ये हम बहुत बड़ा जुलूस लेके बाहर निकलते हैं, पूरी आबादी का राउंड लगाते हैं। ये पहला केक जो था ये हमने 20 पाउंड का बनवाया और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जा रहे हैं। जी ये हरियाणा गांव में हमने आई कैंप लगवाया और तकरीबन 52 लोगों को हमने आई जो लेंस डलवाए फ्री में, कोई पैसा नहीं दिया। और ये UCH हॉस्पिटल में हमने उनसे कैंप मंजूर करवाया और तकरीबन 52 लोगों के हमने ऑपरेट करवाए फ्री, जिनके लेंस डली, उनका मोतिया था। और ये कैंप की तस्वीरें हैं। ये लिखा है फ्री आई कैंप और नीचे बरकी हड़ियारा गांव, और ये मेरा नाम लिखा है मिस्टर आसफ खोखर, और ये मेरा नंबर लिखा है। और ये कैंप हमने कोरिया के ताउन से, कोरिया की टीम थी, उनके ताउन से हमने वहां पे लगवाया था। जी ये अदन का बपतिस्मा हो रहा है। ये है उज़मा, जिसका मैंने अभी बताया ना कि जिसने पाँव धरवाए और फिर खुदा ने इसको बहाल किया। 19 साल इसको मिर्गी पड़ती रही और खुदा का शुक्र कि अब ये शादीशुदा है, कोई मिर्गी शिरगी नहीं इसको पड़ती, मेडिसन खाती थी अभी बच्ची। और खुदा का शुक्र है कि अब ये बिल्कुल ठीक है और हमारी टीम का हिस्सा थी। अब बहुत सारी बेटियों की शादियाँ हो चुकी हैं, टीम हमारी हरियाणा की काम हो गई है। जी ये 2016 में 22 तारीख को भाई सफदर वगैरह के बपतिस्मे हुए, उसमें हमारी अपनी कलीसिया के भी काफी बपतिस्मे हुए। जी ये सुमेरा का बपतिस्मा हो रहा है और ये 2016 को 15 तारीख को 5वां महीना
उसमें हमने ये बपतिस्मे किए। और ये 1 घंटे के लिए हमें ट्यूबवेल मिला, क्योंकि 1 घंटे के बाद लाइट जानी थी। और 1 घंटे में हमने 38 बपतिस्मे दिए। मैं और नाज़र भाई ने इतनी स्पीड से हम बपतिस्मे दे रहे थे कि ट्यूबवेल ना बंद हो जाए, बड़ी स्पीड से हम बपतिस्मे दे रहे थे। चलते जाओ चलते जाओ। अफदाम वहां पे काम कर रहा था, अफदाम का शुक्र है जी। ये सारे बपतिस्मे हो रहे हैं। ये गौहरपुर में बपतिस्मे किए ये उर्फा और बेटी रीटा है, क्योंकि वहां से इनके साथ एक अबलीसी तस्वीर आ गई। इनका वो गांव है, और जब ये बहाल हुई तो वही जाके उसी ट्यूबवेल पर जहां से उसने इनको पकड़ा था, वही जाके मैंने बपतिस्मे दिए। और मैंने चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो ये बेटियां बैठी तो आके इनको पकड़ के दिखा। और वहां पे उसी ट्यूबवेल पर, उसी जगह पे गौहरपुर, ये